इस वक्त इस खुसूसी बातचीत के लिए हमारे साथ ओपी शाह जी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। गुज़श्ता 30 से लेकर 35 बरस से आप अमन की वकालत कर रहे हैं। और आपने नाज़रीन को अगर मैं दिखाऊं, इनकी ये किताब इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस का दूसरा वॉल्यूम भी मंजर-ए-आम पर आ चुका है। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और दीगर अरब कंट्रीज़ में भी इस किताब को काफ़ी सराहा गया है। डॉक्टर करण सिंह इस किताब के ताल्लुक से फॉरवर्ड लिखते हुए कहते हैं कि यह किताब जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, ख़ासकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को समझने के लिए एक अहम अहमियत की हामिल है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ओपी शाह आज ख़ुद हमारे साथ मौजूद हैं, मौके का हम फ़ायदा लेंगे। सर, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद और शुक्रिया वक्त देने के लिए। धन्यवाद आपका। जी सर, चूँकि इन परस्यूट ऑफ पीस इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस दो वॉल्यूम इसके मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। बड़ी गहरी नज़र है आपकी दोनों मुल्कों के रिलेशंस पर। जो मौजूदा घटनाएं घटी हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। 22 तारीख की घटना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसकी एक ब्राइटर साइड ये कहें कि सारे कश्मीर ने, सारे हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान में भी सब लोगों ने उस घटना का कंडेम किया है। लेकिन घटना के बाद अच्छा ये होता कि हमारे दोनों देशों के लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर शरीफ, इस घटना के बाद आपस में बात करते, फ़ोन पर चर्चा करते कि भाई ये हो गया है, ये होना नहीं चाहिए था, कैसे इसको रोका जाए, ऐसी चीज़ें ना हों। क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि उनने नहीं, वो उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर उन दोनों के बीच में बात हो जाती तो उसके बाद जो ऑपरेशन हुए नहीं होते तो इस सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वैसा नहीं हुआ। खैर, उस 4 दिन बाद दोनों नेताओं ने बुद्धिमत्ता का काम किया और सीज़ फायर को अडॉप्ट कर लिया। ये उम्मीद की जाती है कि ये सीज़ फायर दोनों देश ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से इसको लागू करेंगे। सर, बिफोर वी डिस्कस व्हाट नेक्स्ट, 90 के दौरान आपने इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया और अपने नाज़रीन को शायद मैं ये बताना भूल ही गया कि आप सेंटर फॉर पीस एंड हारमोनी के फाउंडर और सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ और अभी तक चेयरमैन हूँ। एग्जैक्टली सर। जानना मैं आपसे ये चाहूँगा, पहले जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात थे और 2014 के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे हैं, क्या डिफरेंस आपने पाया? देखिए, स्टार्टिंग तो 2014 में बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर शरीफ को बुलाया गया, नवाज शरीफ साहब आए भी, मोदी साहब का जो इंस्टॉलेशन हुआ उनकी सरकार का, और जो मोदी खुद वहाँ गए थे, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके यहाँ शादी में गए, उनकी जन्मदिन के ऊपर गए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली दुर्घटनाएं हुई और मेरे लिए दुख की बात है कि फिर एम्बेसडर्स भी, हाई कमिश्नर भी एक दूसरे के विड्रॉ किए, डिप्लोमेटिक संबंध जो है वो कमज़ोर किए गए और आपस में बातचीत करीब करीब बंद हो गई हाई लेवल पे, तो उससे संबंधों को मजबूत नहीं किया जा सका। हम सर, जो इंसिडेंट हो रहे थे, जैसे पहलगाम का इंसिडेंट हुआ या उससे पहले जो इंसिडेंट्स आ रहे थे, उन इंसिडेंट्स के बावजूद क्या वो दूरियां होनी ठीक नहीं थी? उन इंसिडेंट्स के बावजूद भी दूरियां नहीं होनी चाहिए थी। मेरा अपना डायलॉग कंटिन्यू रहना चाहिए था। बिल्कुल, मैं इस ख्याल का हूँ कि डायलॉग बराबर, मैं व्यक्तिगत एक बोल रहा हूँ कि डायलॉग बराबर चलना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बातें एक दूसरे को बता सकें, एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकें। डायलॉग अगर बंद हो जाता फिर वो डेमोक्रेसी
और संबंध ठीक नहीं रह पाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरे जैसे लोग जो सब कॉन्टिनेंट में हैं, जो चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि अच्छे संबंध बने रहें, व्यापार हो, जाना आना चले, और आर्टिस्ट चाहें, राइटर्स मिलें, पीपल टू पीपल डायलॉग हो, ये सब चीज़ें चाहते हैं। बीच में जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं वो इन चीज़ों में बड़ा रोड़ा बनती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर से सोचता हूँ कि उनके बावजूद भी बातचीत चालू रहे, जिससे कि हम बातचीत के माध्यम से ये कह सकें कि भाई ये जो हुआ और हमको शक है कि आपके यहाँ से कोई आया और उसने किया है, तो ज़रा इसको ध्यान रखिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो संबंधों को ख़राब करता है। लेकिन ये तभी संभव है जब बातचीत चलती रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बीच में आकर सालसी की है, इसे कैसे देखेंगे आप? मैं ये ज़्यादा सुनना चाहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर ये फैसला किया कि सीज़फायर होना चाहिए। उसमें अगर ट्रंप साहब का भी कोई रोल है तो वेलकम, बट असली रोल हमारे दो प्राइम मिनिस्टर्स का होना चाहिए कि वो कंसर्न लीडर्स हैं। अच्छा। और उनको इस महाद्वीप को चलाना है, इस सब कॉन्टिनेंट को खुशहाल देखना है, ये उनकी जिम्मेवारी है। इतने बड़े आवाम के लीडर हैं वो, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका रोल ज़्यादा रहे। मैं ऐसा आई एम प्रिपेयर्ड टू बिलीव, मैं ऐसा विश्वास करना चाहूँगा कि ये काम इन दोनों नेताओं ने ही मिलकर किया है। किसी भी देश में अमन बहाल करने के लिए जो मीडिया का किरदार होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो आज नेशनल मीडिया का किरदार, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर सभी कह रहे हैं कि इस तरह के कोज़ी रूम्स को आप वार रूम्स में तब्दील ना करें, तो आप क्या प्रतिक्रिया इस पे देते हैं? जो मीडिया का रोल रहा है बहुत ही शर्मनाक रहा है। कभी भी मीडिया ने इस तरह का रोल अदा नहीं किया जो इस समय मीडिया कर रहा है। उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो क्या ठीक कर रहे हैं, क्या उससे समाज का, देश का फ़ायदा हो रहा है, क्या वो जर्नलिज़्म के प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और इस मंथन की आवश्यकता है। इस मीडिया से आज बहुत नुकसान हो रहा है, ये आम धारणा है। सर, क्या मतलब, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, क्या आप हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी चाहेंगे या रिफॉर्म्स? मैं वो चाहूँगा जिससे आप अपने को सुधार सकें। अल्टीमेटली तो अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। आप फोर्थ स्टेट हैं, डेमोक्रेसी को चलाना आपकी भी जिम्मेवारी है। इतने बड़े देश को ठीक से चले, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए सरकारी बंधन से ये काम हो, वो बहुत सुखी क्षण नहीं होगा, वो तो एक मजबूरी में किया हुआ काम होगा। मीडिया को खुद ही आत्ममंथन करना चाहिए, उनकी संस्थाओं को, उनके जो एडिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि जिस रूप में वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है और उसमें पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। एंड सर, व्हाट नेक्स्ट? हमारे डायलॉग्स एंड डिस्कशंस बराबर होने चाहिए। जब भी कोई बात हो, जब भी एक दूसरे से कुछ नाराज़गी हो, तो आपस में इमीडिएटली डायलॉग एंड डिस्कशन चालू कर देना चाहिए। डायलॉग इज़ एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में हम डायलॉग ही नहीं करेंगे, संवाद ही नहीं करेंगे, तो बात कैसे होगी? और हमारा जो डिप्लोमेटिक सर्कल है, हाई कमिश्नर एक दूसरे के देश में इमीडिएटली भेजने चाहिए। अच्छा। बिना किसी देरी के, ये ज़रूरी है। इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जितने और इंडस वाटर ट्रीटी, इसकी भी समीक्षा
इमीडिएट करनी चाहिए। ऐसा कोई काम कोई भी न करे, मैं स्पेसिफिकली आपको न करके एक जनरल बता रहा हूँ, ऐसा कोई काम भी कोई देश नहीं करे कि जिसको करने के लिए जितनी सलाह कंसल्टेशन होनी चाहिए थी वो ना हो। जब भी कोई बड़ा स्टेप लिया जाए तो उसमें कंसल्टेशन आपस में होना ज़रूरी है, जिससे कि विश्वास चलता रहे और एक दूसरे के कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस को जानना भी ज़रूरी है। कई बार हम अपने ही बारे में सोचते हैं, दूसरे के कंपल्शंस लिमिटेशंस को नहीं विचार करते हैं, वो एकदम ठीक बात नहीं है। तो इन जनरल विश्वास का वातावरण बनाने की आवश्यकता है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने की आवश्यकता है, और इसके लिए पीपल्स टू पीपल डायलॉग, सिविल सोसाइटी का रोल, मीडिया का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सरकार का है। सर, आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए अगर अंदर जाकर कुछ करना पड़ा तो वो हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। आने वाले समय में पॉलिटिकली क्या बेनिफिट उन्हें मिलेगा? पहली बात, हम सबकी चेष्टा ये होनी चाहिए कि टेररिज्म हमारे इस सब कॉन्टिनेंट पे रहे नहीं, और अगर टेररिज्म नहीं रहेगा तो इस तरह के वक्तव्यों की और स्टेप्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार विश्वास हमारा हो गया एक दूसरे के प्रति, तब इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे नहीं। अगर हुए भी तो कैसे दूर किए जा सकें, उसके बारे में उचित कदम उचित समय पर लिया जा सकेगा। सर, मैंने चूँकि कहा था लास्ट, लेकिन एक सवाल और जहन में आ गया। इस सारी जो घटनाएं घटी, जो क्रियाक्रम हुए, इन सारे के दरमियान वेयर डज कश्मीर स्टैंड्स? चूँकि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कश्मीर के दो हिस्से हैं, एक हिंदुस्तान में है, एक पाकिस्तान में है, तो कश्मीर की एक इम्पोर्टेंस है इस मामले में। और एक दुर्घटना जो हुई वो कश्मीर में हुई, तो उसके कारण ये सब हुआ, जैसा कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। तो कश्मीर is in the center. There's no doubt about it. And the way Kashmir has responded. मैं उसी की बात कहने जा रहा था कि कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के आम लोगों ने उस घटना के बाद, उस दुर्घटना के बाद जिस तरह से अब कंडक्ट किया, जिस तरह से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, वो अपने आप में पूरे हमारे हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के स्पॉन्टेनियस द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड एज वन मैन। सब लोगों ने मिलकर इस दुर्घटना का विरोध किया और दुख प्रकट किया, और जो अफेक्टेड लोग थे उनकी पूरी तरह से मदद की। हिंदुस्तान सब जगह कश्मीर के भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रगुजार है, और बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर इसकी तारीफ हुई है। और ऐसी दुर्घटना ना हो, इसकी हम लोग सब कामना करेंगे, जिससे कि सब कॉन्टिनेंट में वातावरण अच्छा बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, दैनिक सवेरा की खुसूसी पेशकश से दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरामैन असरफ खान हैं।